देखिए, आज का टॉपिक हमारे पास है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 11th क्लास समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, ऐसा आपने परिभाषित किया हुआ 11th क्लास में। तब डिफाइन किया था लास्ट ईयर कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, वो था हमारे पास क्रमित युग्मों का समुच्चय, जहां ए बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में तथा बी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी। स्मॉल बी इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। ये जो हमारे पास है ये कहलाता है कार्तीय गुणनफल। अब मान लीजिए कि ए हमारे पास 1 2 है, तो अगेन ये आप लिख सकते हैं दो एलिमेंट 1 2, तो इनका कार्तीय गुणनफल वो होगा 1, 1, 2 क्रमित युग्म 2 के साथ गुणाएंगे तो 2, 1, 2, 2। मतलब ए में 2 एलिमेंट है, इसलिए ए क्रॉस ए में हो गए हमारे पास 4 एलिमेंट। अब इस ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। यह संबंध की परिभाषा कि ए क्रॉस ए का प्रत्येक उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। तो यहाँ यदि ए क्रॉस ए में 4 अवयव है तो इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 4। 2 की घात 4 मतलब 16। क्योंकि ए क्रॉस ए के 16 उपसमुच्चय हैं तो इन प्रत्येक उपसमुच्चय को नाम देते हैं हम संबंध। 16 संबंध। अब इन 16 संबंधों में अगर हम लेंगे तो सबसे पहला होगा हमारे पास 5, क्योंकि ये ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय है इसलिए संबंध। ऐसे ही एक अवयव को रखने वाला होगा 1, 1। अगला एलिमेंट रख लेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे तो हमारे पास दूसरा संबंध बन जाएगा 1, 2 क्रमित युग्म का संबंध। ये हमारे पास तीसरा संबंध हो गया। ऐसे ही हमने 2 एलिमेंट ले लिए, फिर 3 एलिमेंट ले लिए और सभी एलिमेंट रख लिए, तो ये हमारे पास जो है 16 संबंध बन गए। ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय, प्रत्येक उपसमुच्चय को नाम दिया हमने संबंध। इन 16 संबंधों में यदि हम देखें तो ये जो फाई है इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको हम नाम देते हैं रिक्त संबंध। ये जो संबंध है इसको नाम दिया जाता है रिक्त संबंध। परिभाषा दे सकते हैं आप, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय फाई है, फाई को रिक्त संबंध कहते हैं। वही अगर हम यहाँ इसकी बात करें, ये जो हमारे पास है खुद ए क्रॉस ए के बराबर है और इससे बड़ा कोई संबंध नहीं है, सबसे ज्यादा एलिमेंट रखने वाला संबंध है, इसलिए इसको कहते हैं हम सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। और वही अगर हम यहाँ पर इस R8 की बात करते हैं तो इसमें केवल 1, 1 है, 2, 2 है, तो इसको हम नाम देते हैं तत्समक संबंध। मतलब 3 संबंध आप आसानी से समझ सकते हैं, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और यहाँ पर है हमारे पास ये संबंध तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें 2 एलिमेंट है, एक का संबंध खुद एक से है और 2 का संबंध खुद 2 से है, तो ऐसा रिलेशन जो है वो तत्समक संबंध कहलाता है। हम जो आज डिस्कस करना चाहते हैं वो है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या होगी हमारे पास कि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए यदि क्रमित युग्म 1, ए आर में है तब वह संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। बहुत आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि चूंकि एक जो है वो कैपिटल ए में है इसलिए 1, ए कहाँ होना चाहिए, आर, और 2 भी ए में है इसलिए 2, 2 भी आर में ही होना चाहिए। मतलब ये क्रमित युग्म और ये क्रमित युग्म अगर आर में है तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कोई भी संबंध, क्योंकि ए में 2 अवयव, तो 2 अवयवों से कम अवयव को रखने वाला कोई भी संबंध स्वतुल्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें 1, 1 और 2, 2 नहीं है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। केवल 1, 1 होने से स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए। तो यदि हम बात करें तो ये जो हमारे पास पहले 5 रिलेशन दिख रहे हैं इनमें या तो एक भी अवयव नहीं है, 0 अवयव रखता है, या एक अवयव है
तो एक अवयव रखने वाले या 0 अवयव रखने वाले कोई भी संबंध स्वतुल्य नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक भी होना चाहिए और दो दो भी होना चाहिए। तो पहले 5 संबंध जो है वो स्वतुल्य नहीं है, लेकिन अगले जो है उनमें कम से कम 2 अवयव तो आ ही गए, 2 है, 3 है या 4 है, वो स्वतुल्य हो सकते हैं, लेकिन होंगे ही ऐसा आप नहीं बोल सकते। जैसे अगर हमारे पास आ गया R2, बताइए R2 संबंध जो है वो स्वतुल्य है या नहीं, तो आप कहेंगे कि चूंकि 2 बिलोंग करता है A में, परंतु क्रमित युग्म 2,2 इस R2 में नहीं है, संबंध R2 में नहीं है, एक एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो नहीं है, इसलिए ये जो संबंध R2 है ये स्वतुल्य नहीं है। R3 की बात करेंगे तो R3 में आप बोल सकते हैं कि 1,1 क्रमित युग्म नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। ये भी स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1,1 नहीं है। यहाँ 2,2 है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें अवयव 1,1 नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,1 तो दिख रहा है, लेकिन 1,2 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये संबंध भी स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट के लिए बात करेंगे तो ये संबंध भी स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 2,2 नहीं है। लेकिन जिसे हमने तत्समक संबंध कहा, उसमें पहला क्रमित युग्म भी है और दूसरा भी, दोनों को ही रखता है, इसलिए ये जो संबंध है ये संबंध स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, मतलब जो तत्समक संबंध है वो स्वतुल्य है। ये संबंध स्वतुल्य नहीं क्योंकि 1,1 क्रमित युग्म इसमें नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी क्रमित युग्म 1,1 नहीं है, ये नहीं है बिकॉज इसमें भी 1,1 क्रमित युग्म नहीं है, ये क्रमित युग्म नहीं रखता 2,2, इसलिए R12 जो आपको दिख रहा है वो एक संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। लेकिन R13 जो आपको दिख रहा है वो एक स्वतुल्य संबंध है, बिकॉज इसमें हमारे पास 1,1 भी है और 2,2 भी है, इसलिए संबंध R13 जो है वो इस दी हुई परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि एक के प्रत्येक अवयव के लिए क्रमित युग्म 1,a R में है, इसलिए R13 जो है वो एक स्वतुल्य संबंध है। R14 के लिए बात करेंगे तो यहाँ भी 1,1 है, 2,2 भी दिख रहा है, ये स्वतुल्य संबंध है। R15 की बात करेंगे आप तो R15 जो हमारे पास संबंध दिख रहा है उसमें 1,1 नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। लेकिन जो सार्वत्रिक संबंध है उसमें 1,1 भी है और 2,2 भी है, अतः ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन 16 संबंधों में से R8, R13, R14 और R16 जो 4 संबंध है ये संबंध स्वतुल्य संबंध है। और इसमें नोट कर सकते हैं आप कि जो संबंध तत्समक संबंध है वो स्वतुल्य है, लेकिन जो स्वतुल्य संबंध है वो तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध के लिए जरूरी क्या है कि केवल 1,a ही R में होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए प्रत्येक एक के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 1,2 भी आ गया, क्योंकि स्वतुल्य तो है लेकिन तत्समक संबंध नहीं। तो तत्समक संबंध और स्वतुल्य में अंतर भी आपने समझना है, और स्वतुल्य संबंध की परिभाषा को आप अच्छे से समझिए यहाँ पर कि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए 1,a R में होगा तो संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। थैंक यू।